स्कूल एक्शन सामने सैल्यूट स्कूल राष्ट्रगीत शुरू कर ज्ञान का अमृत तुम जीवन को सफल कर दो। गुरुदेव मेरे दादा मुझको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। India is my country, and all the Indians are my brothers and sisters. I love my country, and I am proud of its rich and wide heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall always give my parents, teachers, and all the elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity.
A long life my happiness. जय हिंद. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. स्कॉल विश्व. स्कॉल. बैठेंगे. बेंच. विचार. परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं. मन की इच्छाओं से नहीं. सोए हुए शेर के मुंह में पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते. मैं अपना विचार फिर से दोहराता हूँ. परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं. मन की इच्छाओं से नहीं. सोए हुए शेर के मुंह में पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते. जय हिंद. जय भारत. नमस्कार. आज ही कुछ मुख्य समाचारों के साथ मैं सुभाष सदन से हार्दिक शर्मा उपस्थित हूँ. 3 साल में हरित ऊर्जा बनेगा हिमाचल प्रदेश. मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया संकल्प. स्क्रैप पॉलिसी से सरकार के प्रयासों को मिलेगी ताकत. शिमला, सोलन, सिरमौर में खत्म होंगे ब्लैक स्पॉट. लोक निर्माण विभाग क्रैश बैरियर और सड़कों के विस्तार के लिए छेड़ेंगे प्रयास. श्री रेणुका जी अंतर्राष्ट्रीय मेले में कलाकारों ने बुढ़ाहा लोक नृत्य से कर दिया सबको मंत्रमुग्ध. अब कुछ खेल समाचार. सात्विक चिराग बैडमिंटन में सेमीफाइनल में पहुंचे. भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 आज. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. नमस्कार. आज की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है. मैं सुभाष सदन की छात्रा कशी शर्मा आप सभी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ. मेरा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? गांधी सदन. अरावली पर्वतमाला. आपका उत्तर सही है, अरावली पर्वतमाला. मेरा अगला प्रश्न है, लक्ष्मी सदन के लिए भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराती हूँ. भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना. मेरा अगला प्रश्न है, सुभाष सदन के लिए भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है?
मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराती हूँ। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आपका उत्तर सही है, सिंधु शब्द। मेरा अगला प्रश्न है टैगोर सदन के लिए। भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। आपका उत्तर सही है। मेरा अगला प्रश्न है सभी सदनों के लिए। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। आपका उत्तर सही है। मेरा अगला प्रश्न है सभी सदनों के लिए। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? मैं अपना प्रश्न पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका उत्तर सही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, मैं सुभाष सदन की छात्रा आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था। जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। बहुत जल्द ही सुभाष चंद्र बोस देश के एक महत्वपूर्ण नेता बन गए। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने इस वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए, परंतु सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1923 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ तब यह तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाए। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। अंत में 18 अगस्त 1945 को जापान के ताइहोकू नामक अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस गंभीर रूप से जल गए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद। हम प्राणायाम करेंगे भाई। प्राणायाम सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। वापिस बैक। ठीक है बेटा सारे बच्चे? यस सर। इसके बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम स्टार्ट।
भारती प्राणायाम। वेट के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लो। कपाल भारती प्राणायाम। चलो पोजीशन ले लो भाई, अच्छे से चेस्ट बाहर। इसके बाद हम करेंगे बैठने वाली एक्सरसाइज। बैठने वाली एक्सरसाइज में तैयार होंगे। गरम ठीक है सारे बच्चे? आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रार्थना सभा में उपस्थित सभी आदरणीय अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, सभी का प्रार्थना सभा में स्वागत। मैं निवेदन करूंगा प्रधानाचार्य महोदय जी से कि वो मंच पे आएँ और अपने विचार रखें। जो भी दिशा निर्देश हैं विद्यालय के लिए वो हम सबको दें। प्रधानाचार्य महोदय। कैसे हैं आप? ठीक हैं? स्टाफ के सभी आदरणीय सदस्यगण और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो सेशन है 2023-24 ये अब अपने पूर्णता की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। और वर्ष के हम नवंबर माह में चल रहे हैं। दिसंबर में हमारा 6ठी से 8वीं तक का सेशन क्लोज हो जाता है और उनकी परीक्षाएं भी दिसंबर में हो जाती हैं, रिजल्ट भी दिसंबर में आ जाता है। तो दिसंबर बहुत नज़दीक है और परीक्षा का दौर शुरू होने जा रहा है। 28 तारीख से 8वीं कक्षा के हमारा SA2 शुरू हो जाएगा, जिसको हम एनुअल एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए 8वीं कक्षा के बच्चे तैयार रहें, अपनी पूरी तैयारी रखें। ये साल का आखिरी एग्ज़ाम है और पूरी क्लास का जो पूरे साल का रिजल्ट है वो इस परीक्षा पर भी आधारित रहेगा। 6ठी और 7वीं का एग्ज़ाम अगले महीने 4 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। डेट शीट आप सभी क्लासेस को लिखवा दी गई है। अपनी अपनी तैयारी आप अच्छे से कर लें ताकि अच्छा परीक्षा परिणाम सामने आ सके। साथ ही आपको पहले सूचित किया जा चुका है, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि 27 तारीख को आपका एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी रखा गया है, जो साल में एक बार अवश्य ही किया जाता है। जिन बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है उन बच्चों को विद्यालय की ओर से पारितोषिक दिए जाएंगे और इसका भी आयोजन 27 तारीख को सोमवार को विद्यालय में किया जाएगा। तो इसमें आप सभी बच्चे उस दिन उपस्थित हों। जिन बच्चों को प्राइजेस मिलें उन बच्चों का उत्साह बढ़ाना है आपने। आपके लिए लंच की भी व्यवस्था की जाएगी यहीं पर, आपने अपना खाना लेकर नहीं आना है और पूरा दिन उस दिन आपका वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के रूप में ही मनाया जाएगा।
तो इन बातों के लिए, इन कार्यों के लिए, इन फंक्शंस के लिए और इस जितनी भी आने वाली हमारी गतिविधियां हैं उनके लिए आप अपनी अपनी तैयारी पूरी कर लें। ये सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे उस दिन विद्यालय में हों, कोई बच्चा अनुपस्थित ना रहे। प्राइजेस कुछ ही बच्चों को मिल पाते हैं, अच्छा तो सभी बच्चे करते हैं, फिर भी उसमें थोड़ी ग्रेडिंग करना आवश्यक हो जाता है। उसकी लिस्ट तैयार हो गई है, मैडम रितु जी उसके इंचार्ज हैं, राजेश जी उसको कन्वीन कर रहे हैं। आप खुशी खुशी उस दिन आए और समारोह का आनंद लें। थैंक यू वेरी मच। स्कूल बढ़ेंगे, स्कूल सावधान, विश्राम, सावधान। बैंड रेडी, स्कूल लश्कर शुरू कर। स्कूल विश्राम, सावधान। विश्राम